उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। बंधुओं, क्योंकि तुम्हारे भाव उदास होने से तुम्हारे भावों का विचार निंदा पर आ गया, तुम्हारे अंदर निंदा छा गई है, इसलिए हम दुर्गंध होने के कारण, क्योंकि भाव हमारे अच्छे नहीं थे, मैं निंदा का पात्र बना, तो मेरे कर्मों ने मुझको दुर्गंध कर दिया। अच्छा भाव किया तो मेरे कर्म मुझको दुर्गंध नहीं कर पाएंगे। समझिए, देखो मुख्य भावों की प्रवृत्ता है जहां देखो तहां, इसलिए अपने मन को, अपने अंदर की भावना को प्रसन्नचित्त रखना चाहिए। खुशी, मुस्कान शरीर पर, चेहरे पर मुस्कान होगी तो पुद्गल पे मुस्कान आ जाएगी। समझिए, जब शरीर पर मुस्कान आ जाएगी, चेहरे के कारण तुम्हारा ये पुद्गल दुर्गंध नहीं हो पाएगा। बंधु समझना, क्योंकि आज वर्तमान युग में तुम लोग अपने शरीर से पीड़ित क्यों हो? अपने गृहस्थ जीवन में पीड़ित क्यों हो? आज एक दूसरे की पहचान क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे अंदर स्वाभिमान बैठा हुआ है। उस स्वाभिमान ने हमारे गृहस्थ के जीवन को नीचे गिरा दिया है, जिसको आप अच्छा समझते हो। देखो, जहां ये होता है वहां इज्जत नहीं होती है, मान सम्मान नहीं मिलता है, दुराचार के भाव पैदा हो जाते हैं, पुद्गल पे भी आपत्ति आ जाती है। ये भी पुद्गल दुर्गंध होने लगता है बीमारियों से। देखो, समझिए, इस शरीर पीड़ित हर मनुष्य का रहता है। और जहाँ तक है, जहाँ तक देखा जाए तो ये शरीर विद्वानों का भी पीड़ित रहता है।
इससे कोई सुखी नहीं है। देखो, ज्ञान के उपाय से वो ज्ञानी बन चुके हैं, लेकिन ज्ञान तो लिया है, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं कर पाया, मन का त्याग नहीं कर पाया, इसलिए उनके पास में संयम नहीं आ पाया। आज संयम का दिन है ना? है? है? हाँ। क्यों? देखो, जहाँ संयम नहीं होता है, जहाँ असंयम होता है, वहाँ रिश्ते खत्म हो जाते हैं, व्यवहार खत्म हो जाता है। जहाँ संयम होता है वहाँ व्यवहार होता है, रिश्ते होते हैं, पहचान होती है। सब कुछ होता है। तो आज जहाँ देखो तहाँ ज्ञान तो पुस्तक का है, लेकिन तप का ज्ञान नहीं है किसी के पास। तप का ज्ञान होता है तो उसके अंदर वाणी, जिनकी वाणी पहुंच जाती है, उसके बोलते हैं जिनवाणी। वो तप का ज्ञान कोई काट नहीं पाता है, समझो। और ज्ञान तो कट जाते हैं, समझो बंधु। लेकिन तप का ज्ञान कटता नहीं है। लेकिन तुमको भक्ति भी कराई जाती है, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, लेकिन भक्ति करते तो हो तुम, समय भी अपना खूब दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भाव की प्रगति की दशा सही नहीं है। अच्छे भाव में अब भक्ति नहीं करती है, या कलह घर में हो जाता है, कुछ हो जाता है तो तुरंत भक्ति पर बैठ जाती है, ठीक है, शांति हो गई। लेकिन तुम्हारे अंदर विवेक नहीं आ पाया, विवेक चला गया। और विवेक के कारण तुम रास्ता भूल गए, माने मार्गदर्शन भूल गए हो। जो मार्गदर्शन दिया जाता है उससे तुम अलग पैर रख लेते हो। तो बंधु, धर्म अपने अंदर कभी नहीं होता है, अपने मन के हिसाब से धर्म नहीं होता है। धर्म जो होता है उसके रास्ते पर तुमको चलना पड़ेगा। जब धर्म का मार्ग मिलेगा तो आज ज्ञानी अपने अपने ज्ञान के अनुसार अपने अपने धर्म के मार्ग को चला रहे हैं, समझिए। जहाँ देखो अपना है। देखो, सारे विद्वान हैं, और सारे विद्वान किनका नाम लेते हैं? कुंद कुंद आचार्य का। उसका सार पढ़ने से, उस शास्त्र पढ़ने से
ज्ञानी के अंदर कितना ज्ञान होता है उसी तरह से समझाता है। तो देखना तुम, उस ज्ञानी ने कुछ समझाया, फिर उस ज्ञानी ने कुछ समझाया, फिर उस ज्ञानी ने कुछ समझाया। उसी शास्त्र के पढ़ने का अर्थ कितने नाना प्रकार से आता है। लेकिन जो 24 तीर्थंकर हैं, इन 24 तीर्थंकर का एक मत है, एक मत की परिभाषा निकली हुई है। तो देखो, ये पूर्व से वाणी खिड़ी है, तो उतने पूर्व से शास्त्र तो नहीं है। ज्ञानियों ने छिपंत कर दिया। विद्वान तो चले गए, ज्ञानी चले गए, तो शास्त्र भी चले गए। कहाँ रख गए कोई पता नहीं। अब वो भी शास्त्र चले तो वो भी अब छिपंत हो गए, अब नहीं चले हुए। समझो, देखो बंधुओं, जो तप होता है, तप का उजाला अलग होता है, तप का तेज अलग होता है। जहाँ तप नहीं होता है वहाँ प्रकाश नहीं होता है, अंधकार होता है। समझिए। तो ये प्रकाश कहाँ रहता है? जहाँ तप का प्रभाव अधिक होता है। तो इस भारत भूमि पर तप का प्रभाव भी कम हो गया है। समझिए। इसलिए आज गृहस्थ का, मनुष्य का जीवन गृहस्थ में फंस गया है। जब तक मनुष्य अपने भगवान की पहचान नहीं करेगा, जिनवाणी की पहचान नहीं करेगा, जिनालय की पहचान नहीं करेगा, तो कुल की पहचान कैसे हो जाएगी? कुल की पहचान करना भी तो जरूरी है। यदि मैंने कुल की पहचान की तो हम इनको भगवान मानेंगे, हम मूर्ति नहीं मानेंगे। हम इस जिनालय को आला नहीं मानेंगे, इसकी हम इज्जत करेंगे जिनालय की। इस जिनालय में हमारे देवादेव अरहंदेव का वास है, प्रतिमाओं का वास नहीं है। प्रतिमा लेना प्रतिमा की भावना करना ये मिथ्यात्व का मार्ग है। ये उनका रूप है। जब उन्होंने तपस्या की है तो उनका ये रूप है। इस दशा में उनने तपस्या की है और इस तरह से तपस्या की
कि जो आज तुमने इनका रूप को पत्थर में बदल दिया है, पत्थर का जो इनका पुद्गल बनाया है, तो इन्होंने तब में बैठने के पहले अपने पुद्गल को पत्थर बना लिया था। तब इन्होंने हजारों लाखों वर्ष तपस्या की कर पाई है। यदि ये पत्थर शरीर को नहीं बनाते तो ये तपस्या नहीं कर सकते थे। बंधुओं, जब इनके मार्ग पर चलेंगे, इनके रास्ते पर चलेंगे, तो मेरा पत्थर का शरीर तभी बन सकता है जब क्षमा रूपी हथियार अपने पास रखेंगे। जब ये क्षमा रूपी हथियार तुम्हारे पास आ जाएगा, माने तुम्हें किसी की गलती पर भाव में कमियां नहीं आना चाहिए, मुस्कुरा के समझा दीजिए। हो सकता है मनुष्य आज का अज्ञानी है, इसलिए उसको जो समझ में आता है वह बोल देता है, इसलिए उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको इस तरह से समझाना दे चाहिए कि जिसके उसके अंदर वो शब्द प्रवेश कर जाएं। तो देखो, पारस ने तुम्हें, हाँ, तुम्हारे पास आ चुके हैं, समझिए। तो आज पारस ने तुमको इस रास्ते पर, इस मार्ग पर लगाया, तुम्हें उनके प्रति इतनी श्रद्धा जाग गई है कि उनके रास्ते को भूलने में तुम्हारी नींद खुल जाती है।